प्रोजेक्ट था, फ्यूचर स्पेस कॉलोनी बनानी थी इसमें। ये देखो, इसको मतलब देख के ऐसे लग रहा है कि बना लेंगे, लेकिन इसकी प्लान करना, इसको प्रॉपर और बनाना, ये बहुत मुश्किल काम था। दूसरा नंबर था ये अशोक चक्र बनाना। अशोक चक्र बना के उसके साथ स्लोगन्स लिखने थे, और स्लोगन्स के साथ साथ अशोक चक्र का क्या मीनिंग है, क्या इसका महत्व है, ये सब चीज़ें लिखनी थी। तो ये देखो कितना डिफ़िकल्ट काम है 5th क्लास के हिसाब से। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मस्त होंगे। और गाइस हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन से कहाँ गायब हो गई, कोई वीडियो नहीं आ रही। और गाइस एक्चुअली क्या हो गया था, वो आप निहित की खुशी को देखो और फिर शायद आप गेस कर पाओ। वो करना जो भी कर रहा था। तो गाइज ये खुशी जो है ना, ये खुशी पता क्यों है? ये खुशी है हॉलीडे होमवर्क खत्म होने की। छुट्टियां खत्म हुई और इधर हॉलीडे होमवर्क भी खत्म हुआ। वैसे आज निहित को स्कूल जाना था, लेकिन आज जो है थोड़ा सा काम मतलब रह गया था बाकी। और दूसरा, कल रात को हम बहुत लेट सोए, करीब 2-2:30 बज गए। तो सुबह फिर मैंने इसको भेजा नहीं कि कहीं स्कूल में परेशान ना हो, तो इसलिए ये स्कूल नहीं गया। तो गाइज हॉलीडे होमवर्क जो है ना, सिर्फ हॉलीडे होमवर्क नहीं, डेली का होमवर्क बच्चों के लिए ना मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, ओवर स्ट्रेस। मतलब कि जो कई अच्छी कंट्रीज है ना, वहाँ पर पूरे दिन में 15 से 20 मिनट का बच्चों को हॉलीडे होमवर्क मिलता है। मतलब घर का डेली का जो काम होता है 15 से 20 मिनट का मिलता है। और हमारे देश में ना होमवर्क का इतना बर्डन डाला हुआ है बच्चों के ऊपर कि मैं क्या ही बताऊं। गाइज ये छुट्टियां जो है ना, इसमें चाहे हमने होमवर्क किया नहीं, लेकिन पूरी छुट्टियों में हमें हॉलीडे होमवर्क का स्ट्रेस था। पहले तो इस होमवर्क को समझो कि है क्या, उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, और उसके बाद वो लगना उसको पूरा करने में। और सीरियसली बताऊं तो 5th क्लास के बच्चे के बस का भी नहीं होता ये होमवर्क करना। फिर भी इस होमवर्क को करने में निहित ने काफ़ी मेहनत की लास्ट में आके। लेकिन हम लोगों से ये गलती हो गई कि हम लोगों ने शुरू से प्रॉपरली होमवर्क नहीं किया, और इस चक्कर में जो है, एक मिनट, इस चक्कर में हॉलीडे होमवर्क डिले हो गया। लेकिन आज फाइनली पूरा खत्म हो गया। आपको दिखाऊंगी कि क्या होमवर्क मिला। इससे पहले निहित कुछ कहना चाह रहा है, 1 मिनट इसकी बात सुन लो। 1 सेकंड, अब बोलो। गाइस कल जैसे वेडनेसडे, तो हमारे मंडे वेडनेसडे स्पोर्ट्स का पीरियड होता है 1 घंटे का। तो मैंने पहले तो पिछले साल क्रिकेट ले रखा था, मैंने लिए स्विमिंग। और ये तो कल स्विमिंग का पीरियड है, इसलिए खुश है। मेरा प्रिय कॉस्ट्यूम, तो ये अपनी स्विमिंग किट रख रहा है। तो गाइज आपको दिखाती हूँ, ब्लेस यू, आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या हॉलीडे होमवर्क था। एक बार व्यू दिखा दो। हैं? व्यू मतलब एक बार। किसका व्यू? ये हॉलीडे, वही तो दिखा रही हूँ गाइज। ये एक मैथ का प्रोजेक्ट था, फ्यूचर स्पेस कॉलोनी बनानी थी इसमें। ये देखो, इसको मतलब देख के ऐसे लग रहा है कि बना लेंगे, लेकिन इसकी प्लान करना, इसको प्रॉपर और बनाना, ये बहुत मुश्किल काम था। दूसरा नंबर था ये अशोक चक्र बनाना। अशोक चक्र बना के उसके साथ स्लोगन्स लिखने थे, और स्लोगन्स के साथ साथ अशोक चक्र का क्या मीनिंग है, क्या इसका महत्व है, ये सब चीज़ें लिखनी थी। तो ये देखो कितना डिफ़िकल्ट काम है 5th क्लास के हिसाब से। उसके बाद ये आपको दिखाती हूँ, ये इसका हॉलीडे होमवर्क की शुरुआत हो रही है। ये इसका टाइटल पेज, नहीं बंद करो उसे, बंद कर दे। ये इंडेक्स, एक्नॉलेजमेंट, ये निहित की हैंडराइटिंग देखो, इतनी खिचड़ी पकाता है ना ये लड़का कि क्या बताऊँ आपको। उसके बाद एक फैमिली इंटरव्यू लेना था, जिसकी एक कॉमिक टाइप की बनानी थी। ये वो है, ये मतलब निहित और उसकी नानी के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है, तो ये वो चीज़ है।
फिर उसके बाद ये एक पंजाबी पोएम थी, ये पंजाबी पोएम लिख के और उसके साथ में पेड़ की फ़ोटो लगानी थी, लेकिन मुझे ढंग की कोई फ़ोटो मिली नहीं तो मैंने खुद ही ये पेड़ बना दिया था। इसमें आधा निहित ने लिखा हुआ है, आधा मैंने लिखा हुआ है। एक तो ये लड़का बिल्कुल लिख के राजी नहीं होता। उसके बाद कुछ फलदार पेड़ों के पत्ते चिपकाने थे और उनके फ़ायदे लिखने थे। ये पंजाबी का होमवर्क है, ठीक है। ये पंजाबी का ख़त्म हुआ। उसके बाद एक हिंदी का होमवर्क था जिसमें कि एक ट्रैवल टिकट बनानी थी। ये जलियांवाला बाग की हमने ट्रैवल टिकट बनाई है, ठीक है। उसके बाद एक नेचर जर्नल बनानी थी जिसमें ये 10 डे ऑब्जर्वेशन थी, मतलब किसी पार्क में या किसी सेम लोकेशन पर डेली विजिट करके निहित को खुद ऑब्जर्व करना था कि वहाँ पे हमें किस टाइप के क्रिएचर्स मिलते हैं। तो निहित ने खुद बनाए हैं ये ड्राइंग्स वगैरह। ये बटरफ्लाई, फिर कॉकरोच, ये निहित का फेवरेट है, फिर स्पैरो। ड्राइंग्स भी निहित ने ही बनाई है और लिखा भी निहित ने ही है। स्नेल, स्पाइडर, बी और लेडीबग और स्क्वायरल, एंट, कैटरपिलर। तो ये नेचर जनरल डायरी थी। तो गाइस टोटल मिला के ये सब हॉलीडे होमवर्क था। और सिर्फ ये नहीं, उसके अलावा ये बुकलेट भी थी और इस बुकलेट में भी मतलब सारे काम इसमें ही दिए हुए थे, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें फिलअप करनी थी। इसमें एक कंप्यूटर का भी काम था जो निहित ने ट्यूशन में करा था। निहित की ट्यूशन वाली मैम ने करवाया। वो तो मैंने देखा भी नहीं कि क्या करा क्या नहीं करा, क्योंकि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। और ये मैथ का जो एप्टीट्यूड टेस्ट था ये भी मैम ने ही कराया और ये मैंने और निहित ने मिलके किया। ये पंजाब के गुरुद्वारों पर था। तो इतना सारा काम था ये। एक ये सोशल साइंस का प्रोजेक्ट था, माय मिनी इंडिया, जिसमें किसी एक स्टेट के बारे में बताना था। तो हमने पंजाब के बारे में ही बताया है, जिसमें कि पंजाब का कल्चर, लैंग्वेज, पंजाब का फूड और ये पंजाब के फेस्टिवल्स, ये सारी पिक्चर्स हमने चिपकाई है। निहित ने लिखा है डांसेस ऑफ पंजाब, ड्रेसेस और एक्स्ट्रा फैक्ट्स। इसमें से कुछ चीज़ें निहित ने लिखी हैं, कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं। उसके बाद पंजाब को दिखाना था इंडिया के मैप में कि पंजाब कहाँ पर है। एक और स्क्रैप बुक बनाई है जिसमें कि इंडियन क्लासिकल डांसेस के बारे में। ये इंग्लिश का प्रोजेक्ट था, तो ये सारी पिक्चर्स काट के चिपकाई हैं और इन डांसेस के बारे में लिखा है। ये निहित ने ही लिखा है, पिक्चर्स मैंने चिपकाई हैं। और ये 2 डांसर्स के बारे में बताना था, फेमस डांसर्स ऑफ इंडिया। इनकी भी पिक्चर चिपकानी थी बट पिक्चर मिल ही नहीं पाई, इसलिए ये रह गया। गाइस करीब 3-4 दिन तो हमें लगातार इसमें ही जुटना पड़ा, तब जाके अब काम फिनिश हुआ है। अब भी रात के 11:30 बज रहे हैं। देखो 11:30 बज रहे हैं, अभी भी ये लड़का देखो ये फोन पे जुटा है। ये देखो ये बच्चों के फोन, मतलब कि इसको कर करके ना सच बता रही हूँ मेरा दिमाग आधा हो गया है। तो माँ के लिए थोड़ी ना था हॉलीडे होमवर्क, बच्चे के लिए था। लेकिन बच्चा बिल्कुल हमारा ना नालायक होता जा रहा है, काम करके ही राजी नहीं है। और लास्ट के दिनों में इतनी बुरी तरह से मैं भी लगी हूँ और ये भी लगा है, तब जाके काम खत्म हुआ है। खून सूख गया हमारा सीरियसली। मैं तो कहती हूँ हॉलीडे होमवर्क या होमवर्क बिल्कुल मिलना ही नहीं चाहिए। बच्चों को थोड़ा स्ट्रेस कम करना चाहिए, बच्चों का बर्डन कम करना चाहिए। नहीं तो सच बता रही हूँ माँ भी बीमार हो जाएगी और बच्चे भी बीमार हो जाएंगे। निहित चुप। तो गाइज इसी वजह से मैं कई दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी, ना ढंग से मेरा ऑफिस का काम हो रहा था। और सच में मेरी हेल्थ भी बहुत सफ़र कर रही है इस टाइम। मेरी टांगों में, कमर में इतनी ज़्यादा पेन है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं ढंग से खड़ी भी नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन मुझे हो गए हैं लगातार इस चीज़ में लगे हुए। और साथ साथ ऑफिस का काम करना पड़ता है, घर का काम करना पड़ता है। घर के कामों में बिल्कुल कोई हेल्प नहीं है। निहित के पापा तो बिल्कुल कोई हेल्प नहीं करते। जब चीखो चिल्लाओ तब जाके कुछ होता है, नहीं तो कुछ भी नहीं होता। तो बहुत परेशान रहे इन दिनों में।
अब कल से निहित स्कूल जाएगा, देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। तो गाइज आप लोग भी कमेंट करके बताना कि आप लोग भी होमवर्क के बोझ के तले दबे हुए हो। जो भी मेरे बहन भाई हैं मुझे प्यार करते हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। तो गाइज बाय बाय, टेक केयर।